मंत्र है, एक ही आदेश है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। क्योंकि जो सपा का जो मॉडल है वो केरल में नहीं चलेगा, वो गुजरात में नहीं चलेगा, वो क्या करें बिहार में नहीं चलेगा, वो बंगाल में नहीं चलेगा। सिंगल पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिनका जो क्या करें नेशनल विचारधारा रखती है। पूर्वांचल घूमे, उनको पता चल जाएगा बेरोजगारी का आलम क्या है। सुप्रीम कोर्ट ठप्पा मारने के लिए रह गया है। उत्तर प्रदेश में एक और ठप्पा लगने जा रहा है आरक्षण खत्म करने के नाम पे, और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उखड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली से निकलकर लगभग पहुंच चुकी है यूपी में। अभी फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद में, और जो हमारे पीछे जो यात्रा है और साथ ही साथ राहुल गांधी के साथ जो तमाम नेता हैं वो लगभग यूपी में आ चुके हैं। हम गाजियाबाद जिले में खड़े हैं और यहीं से होते हुए आज ये जो यात्रा है एक छोटे से ब्रेक के बाद यूपी में प्रवेश करेगी और पूरे पश्चिमी यूपी के बाद आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये देखने का होगा कि क्या इस भारत जोड़ो यात्रा में जो यूपी के तमाम बड़े चेहरे हैं, जैसे अखिलेश यादव हो या मायावती हो, जिन्होंने पत्र में शुभकामनाएं तो दी हैं राहुल गांधी को, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो इस यात्रा से जुड़ेंगे या नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर जो जातियों का समीकरण है, साथ ही साथ जो धर्म है, उनको साथ लेके चलने का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही होगी, और साथ ही जहाँ राहुल गांधी हैं वहाँ तो और भी ज़्यादा भीड़ है। तो एक तरह से ये माना जा सकता है कि जो इस भारत जोड़ो यात्रा पर जनता का जो समर्थन है वो यहाँ पर पूरा मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रवीण ढिंडावली है, मैं सेवादल से हूँ। कहाँ से चलते हुए आ रहे हैं आप? सर मैं पहले यात्रा मैं बदरपुर बॉर्डर से चल के आ रहा हूँ। तो ये बताइए, आज यात्रा जो है हमारी लोहे के पुल से मंदिर से हुई थी, कुछ आश्रम से हुई थी। तो ये बताइए, आज ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, तो क्या ये उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने साथ जोड़ पाएगी? सर ये तो आप ही देख रहे हो, सैलाब को जोड़ पाएगी नहीं, जोड़ चुकी है, सबका मन चुका है। यात्रा को पूरी सफलपुर है। पीछे देखना कम से कम 2 लाख की भीड़ पिछली सर, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे पीछे कम से कम 2 से 2.5 लाख की लोगों की भीड़ है। लेकिन भीड़ के साथ हम ये देख रहे हैं कि भीड़ तो है, लेकिन जो अभी के हाल के अगर हम चुनाव के नतीजे देखें तो उतने वोट नहीं मिल पाते। हमारे श्री राहुल गांधी जी का एक ही मूल मंत्र है, एक ही आदेश है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। बात विषय की उसने अगर क्षेत्रीय पार्टियों को क्या करें जो है मिलकर चलना है तो क्या करें एक सिंगल पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिनका जो क्या करें नेशनल विचारधारा रखती है। क्योंकि अगर देखा जाए लोकसभा में सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के हैं। अच्छा, जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी ने भी 2 दिन पहले भी कहा है, माननीय अखिलेश जी पार्टी को सपा को भी कहा है, इनको मिलकर चलना पड़ेगा। क्योंकि जो सपा का जो मॉडल है वो केरल में नहीं चलेगा, वो गुजरात में नहीं चलेगा, वो क्या करें बिहार में नहीं चलेगा, वो बंगाल में नहीं चलेगा। ये क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व की पार्टी है, इसलिए सबको मिलकर चलना। राहुल गांधी जी का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, सिर्फ नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अच्छा एक मिनट, आप आइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आबिद अली। तो मोहम्मद जी ये बताइए कि यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है, जो माना जाता था कि कांग्रेस के साथ है, लेकिन वो छिटक कर कहीं इधर उधर चला गया, तो इस बार क्या वो कांग्रेस के साथ वापस आ पाएगा? जी कांग्रेस के साथ वापस है। तो मुस्लिम समाज में यहाँ पे क्या रुझान है इस यात्रा को लेकर? बहुत बढ़िया रुझान है। हाँ जी, आपका क्या नाम है भैया? सलमान नाम है मेरा। सलमान भाई ये बताइए आप कि आप भारत जोड़ो यात्रा के साथ और कौन कौन से मुद्दे हैं जो इसमें जोड़ के देख रहे हैं आप? भारत जोड़ो यात्रा के साथ तो आप सभी को पता है, यहाँ हर जनमानस को पता है कि क्या मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और देखे जाए तो एक विशेष वर्ग को डिसअपॉइंटेड करने का मुद्दा है। बहुत सारी चीज़ हैं, आप सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग सिलेंडर के कटआउट लेके और महंगाई वगैरह का भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है यूपी में है महंगाई, देश में है महंगाई? बिल्कुल महंगाई है सर। अगर आप 2014 से पहले का आंकड़ा देखें तो उसमें हमें जो सिलेंडर था 415 रुपये का मिलता था, लेकिन आज 2014 के बाद से सिलेंडर 1053 रुपये का है। तो ये महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज देश के युवा जिस तरीके से बिखरे हुए हैं, मोदी जी बात करते हैं पकौड़े तलने की, तो क्या ये रोजगार है? लेकिन योगी जी तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो केवल 2% बेरोजगारी रह गई है, सबको रोजगार मिल गया। कहाँ रह गई है? आप देखिए, आप आज इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ युवा भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, ये बेरोजगारी है। और देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, आप क्या कह रहे थे पूर्वांचल के बारे में? कहिए पूर्वांचल घूम ले। किससे गए? योगी जी से। अच्छा, योगी जी से कहिए पूर्वांचल घूमे, उनको पता चल जाएगा बेरोजगारी का आलम क्या है। आज गाँव में जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो भी बैठा है,
और डिमोनेटाइजेशन के नाते जो इन्होंने नोटबंदी की योजना लाई, उससे जो नुकसान हुआ, जिससे आज तक कमर टूट गई है, वो जो बाहर मजदूर जाते थे, बिहार और उत्तर प्रदेश जो है मजदूरों का सबसे बड़ा प्रवासी क्षेत्र है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कल ही अपने आदेश में नोटबंदी को सही बता दिया। सर जी, सुप्रीम कोर्ट ठप्पा मारने के लिए रह गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक और ठप्पा लगने जा रहा है आरक्षण खत्म करने के नाम पे। तो टीएन सेशन के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि न्याय व्यवस्था से ज्यादा चुनाव आयोग पे विश्वास गया था, और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उखड़ रहा है। ये आप जान लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे हमने इन तमाम लोगों से बात की, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कई मुद्दे अपने आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही साथ नोटबंदी के ऊपर जो फैसला आया, वहाँ पे भी जनता का कहीं ना कहीं रोष शायद यहाँ पे व्यक्त हो रहा है। तो चलिए, फिलहाल अभी यात्रा आ रही है हमारे पीछे पीछे, और हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे इस यात्रा में क्या क्या हो रहा है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।